Very good evening friends, welcome back to all of you in this channel। आप सभी लोगों का पुनः मैं स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। डायबिटीज़ सीरीज का ये मेरा दूसरा वीडियो है और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कॉजेज ऑफ डायबिटीज़ होने के क्या कारण हैं। अगर आपने इस सीरीज का प्रथम वीडियो नहीं देखा है, पहला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें। उस वीडियो में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है डायबिटीज़ क्या होता है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखते हैं तो आप पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे और आपका जो विजन है डायबिटीज़ के ऊपर, जो अंडरस्टैंडिंग है वो पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाएगी। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं आपसे कॉजेज ऑफ डायबिटीज़ की। डायबिटीज़ का क्या कारण होता है। गाइस, सबसे पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जो मेजर और प्राइम कारण है, रीजन है, वो है इंसुलिन की कमी। इंसुलिन की कमी। व्हाट इज इंसुलिन? इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन इज अ हार्मोन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास। हमारे अग्नाशय के बीटा सेल्स के द्वारा ये हार्मोन प्रोड्यूस किया जाता है और ये हमारे शरीर के ग्लूकोज को सेल्स तक ले जाने में हेल्प करता है, जिससे हमारा ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो आपको डायबिटीज होना 100% कन्फर्म है, क्योंकि आपके ब्लड में शुगर का, ग्लूकोज का स्तर स्टोर होता रहेगा और काफ़ी मात्रा में बढ़ जाएगा, तो आप डायबिटीज़ के शिकार हो जाएंगे। तो जो इसका पहला कारण था इंसुलिन की कमी। दूसरा कारण जेनेटिक होता है, जिसको वंशानुगत बोला जाता है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होते हुए आता है। तीसरा एज फैक्टर भी होता है, जैसे किसी का एज ज़्यादा हो जाता है तो जो बीटा सेल्स की कोशिकाएं हैं पैनक्रियास की, उनका काम करने की क्षमता में कमी आती है और यहीं से इंसुलिन का निर्माण होता है, तो कम इंसुलिन का प्रोडक्शन होने लगता है। तो कहने का तात्पर्य है कि एज फैक्टर भी इसका एक अहम रोल होता है। इसीलिए जितने भी ऐसे लोग हैं जो 40 साल 50 साल के एज में जा चुके हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने खान पान पे स्पेशली बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आप ऐसा भोजन न लें जिससे आपके डाइजेस्टिव प्रोसेस के अंतर्गत जितनी भी चीज़ें हैं, जिसमें अग्नाशय है, आपका लीवर है, इन सब पे ज़्यादा बर्डन ना पड़े भोजन को डाइजेस्ट करने में, भोजन को खंडित होने में। उसके बाद अगला इसमें एक लेवल होता है हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल। हाई कोलेस्ट्रॉल एक लिपिड होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है जो हमारे ब्लड में जमा हो जाता है और जिससे हार्ट की, हृदय रोग की समस्या होती है, हाई बीपी की समस्या हो सकती है। तो आपको अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल को नियंत्रित करके रखना है। इसके लिए आपको जो है स्पेशली मीठी चीज़ों को सेवन कम करना पड़ेगा, चिकनाई वाली चीज़ों का सेवन कम करना पड़ेगा और नॉनवेज चीज़ों का सेवन कम करना पड़ेगा, ऑयली चीज़ों का सेवन कम करना पड़ेगा और नॉनवेज में स्पेशली 4 लेग्स के जो एनिमल्स हैं उनका जो मीट है उसको सेवन कम करना पड़ेगा। उसके बाद गाइस एक अगला इसमें कॉजेज है डायबिटीज़ होने का, एक्सरसाइज ना करना। गाइस, हर ऑर्गन को ब्लड सप्लाई अच्छे से चाहिए। एवरी ऑर्गन नीडेड प्रॉपर ब्लड सप्लाई, जिसमें आपका पैनक्रियास को भी एक उचित प्रॉपर ब्लड सप्लाई की ज़रूरत है और एक्सरसाइज करने से शरीर के हर हिस्से में, हर ऑर्गन तक, हर सेल्स तक अच्छे से ब्लड सप्लाई हो जाता है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो ब्लड सप्लाई जो ऑर्गन्स की ज़रूरत है वहाँ तक अगर कम होती है तो उसकी वजह से भी आपको डायबिटीज़ की संभावना बढ़ जाती है। तो लैक ऑफ एक्सरसाइज न करना भी डायबिटीज़ के कारण है, प्राइम कारण है। इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाना भी डायबिटीज़ का एक प्रमुख कारण है। उसके बाद जो है जंक फूड का ज़्यादा सेवन करना, फास्ट फूड का ज़्यादा सेवन करना, ऑयली चीज़ों का ज़्यादा सेवन करना भी आपको डायबिटीज़ का एक कारण है। उसके बाद जो है हैवी फूड हो गया, इसका ज़्यादा सेवन, यानी ऐसा भोजन जो हार्ड टू डाइजेस्ट हो, जिसको डाइजेस्ट होने में बहुत हमारे ऑर्गन्स को बहुत ज़्यादा परिश्रम मेहनत करना पड़ता हो, उनके ऊपर दबाव बढ़ता हो, तो ऐसे भोजन करने से भी डायबिटीज़ का खतरा बढ़ जाता है। उसके बाद गाइस एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की डिफिशियंसी भी डायबिटीज़ का एक कॉजेस को माना जाता है, देखा जाता है। और हम सब आज के वर्तमान समय में देख ही रहे हैं कि विटामिन डी का जो सबसे बड़ा सोर्स है
वो है आपका सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। लेकिन हमारी आज का ऐसा दिनचर्या, ऐसी ज़िंदगी है जिसमें हम सूर्य की किरणों में, सूर्य के प्रकाश में हमारे बॉडी पे कम पड़ता है। सुबह से शाम तक हमारा जो जीवन है वो घर में, ऑफिस में व्यतीत हो जाता है और हमारा बॉडी का संपर्क सूर्य की किरणों से, प्रकाश की किरणों से कम रहता है। जाहिर सी बात है वहाँ से विटामिन डी की कमी हो जाएगी। इसीलिए गाइज मैं अक्सर अपने वीडियोस में बताता रहता हूँ कि जितने भी लोग हैं वो अपने कुकिंग ऑयल को चेंज करें और IMC का राइसिन, राइस ब्रान ऑयल का ज़रूर यूज करना शुरू कर दें। उसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी है। जो विटामिन डी की पूर्ति आपको सनलाइट से नहीं हो पा रही है वो उस ऑयल के माध्यम से हो सकती है, जो आपके बॉडी में रेगुलर भोजन के माध्यम से जाता रहेगा। उसके बाद गाइज ओबेसिटी, ओवरवेट भी एक प्राइम कॉजेज है डायबिटीज़ होने का। तो गाइज ये तो मैंने आपको बताया है कॉजेज ऑफ डायबिटीज़ की। अब मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ, अगर कोई ऐसा इंसान है जो डायबिटीज़ में ग्रसित हो चुका है, मधुमेह का रोगी हो चुका है, तो उसके बॉडी में क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, क्या क्या लक्षण आएंगे, तो उन लक्षणों के ऊपर मैं बताने जा रहा हूँ, जिससे कि अगर किसी के अंदर भी ये सारे लक्षण आ रहे हैं तो वो जाके टेस्ट कराए और समझे क्या वो डायबिटीज़ से ग्रसित तो नहीं हो गया है। उसमें जो सबसे पहला लक्षण है इंक्रीज थर्स्ट। इंक्रीज थर्स्ट का मतलब यानी बार बार आपको जो है प्यास लगना। उसके बाद जो है भूख का जो है बहुत ज़्यादा भूख का लगना, और आपका जैसे फ्रीक्वेंट यूरिनेशन यानी बार बार आपको पेशाब का आना भी, यानी बार बार भूख लगना, ज़्यादा भूख लगना, बार बार प्यास लगना, आपको जो है बार बार पेशाब का होना, और जब पेशाब में शर्करा का मात्रा ज़्यादा होना, जिसकी वजह से जैसे आप पेशाब करते हैं तो ऐसा देखा जाता है कि वहाँ चूंटा या चूंटी लग जाती हैं, वो मीठापन की वजह से। तो ये भी एक इसका लक्षण देखा जाता है। और इसके लक्षण में ब्लर्ड विजन यानी दृष्टि का धुंधला होना। जो लोग भी ऐसे हैं जिनको ऐसा महसूस होता है कि उनकी नज़र कमज़ोर हो रही, उन्हें कम दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं उन्हें अपना डायबिटीज़ का चेकअप कराना चाहिए। उसके बाद अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस, यानी आपको ऐसा लगता है कि अचानक से आपका वेट गिरने लगा, तो जाइए, जाहिर सी बात है आप जाएँ और डायबिटीज़ का अपना चेकअप कराएं। उसका मेंटल वीकनेस, टायर्डनेस, और यानी कि मानसिक रूप से कमजोरी, थका, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन होना और थका थका महसूस होना, फैटिग यानी एकदम ऐसा लगे कि बॉडी में जान ही नहीं है, एकदम बिल्कुल आप थका हुआ महसूस कर रहे हैं। ये सारी सिम्टम्स डायबिटीज़ होने के होते हैं। उसके बाद गाइस इन्फेक्शन, घाव का जल्दी न भरना और स्किन इन्फेक्शन आपका जो है होना, बार बार होना। अगर घाव हो जाता है तो घाव आपको जल्दी नहीं भरता है। तो ये भी जो है आपको एक मेन और इम्पोर्टेंट और प्राइम कॉजेज है आपका सिम्टम है डायबिटीज़ का। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपसे चर्चा की है कि आप अपने कैसे पहचान सकते हैं कि आपको डायबिटीज़ हो गया है और इसके क्या क्या कारण होते हैं। गाइस वंस अगेन मैं कहना चाहूँगा कि एक खतरनाक बीमारी है और ऐसी बीमारी है जो भारत के संदर्भ में बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि भारत में इसके केस बहुत ही ज़्यादा है। आज अगर आप नेट पर सर्च करें कि कौन सा देश शुगर के मरीजों का राजधानी है, तो उसमें महान भारतवर्ष का नाम आएगा, जो हमारे और आपके लिए शर्म की बात है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा पैनक्रियाज है, जो हमारा अग्नाशय है, उसको स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या हमें भोजन लेना चाहिए, कैसा भोजन लेना चाहिए। जो आप अपने पैनक्रियाज को स्वस्थ रखने के लिए जिन चीज़ों को आपको लेना चाहिए, वही चीज़ आप शुगर के मरीजों को भी अपने खान पान में शामिल करना चाहिए। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमें दीजिए विदा। गुड बाय।